Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you. It's our Hindi grammar class. Okay? तो हम लोग चैप्टर 1, 2 रिवीजन कर चुके हैं. तो आज हम लोग चैप्टर 3 रिवीजन करेंगे. ओके? चैप्टर 3 में क्या है? टॉपिक शब्द और वाक्य. क्या टॉपिक है? शब्द और वाक्य. तो अपना चैप्टर 3 ओपन करिए सभी लोग अपने बुक को. चैप्टर 3 में टॉपिक क्या है? शब्द और वाक्य. ओके, ये है टॉपिक हमारा. आज हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में जाने. इससे पहले हम लोग क्या क्या सीखे? संज्ञा भाषा लैंग्वेज सीखे हैं. उसके बाद वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखे. भाषा किसे कहते हैं? वेरी गुड. क्लैप कर दीजिए शिवम के लिए. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की मन की बात हम समझ सकते हैं. भाषा कितने प्रकार की है शिवम? कौन कौन? वेरी गुड. सिट डाउन. भाषा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की. लिखित, मौखिक, सांकेतिक. ये 3 है. ठीक है. और भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. क्या बोलते हैं? लैंग्वेज. उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य. पहले शब्द लिख करके टेस्ट देंगे. ठीक है. शब्द लिखिए. शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड. क्या बोलते हैं? वर्ड. लिख दीजिए ब्रैकेट में करके वर्ड. ठीक है. शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड. ऐसे स्टाइल. ठीक है. स्वर तथा व्यंजन के मेल से, स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं. स्वर तथा व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं. क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं. और थोड़ा सा इसमें ठीक है. अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं. जिनका कोई अर्थ हो. ये आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में भी बताया गया है. बताया गया है. वर्ड तो आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में बताया गया, हिंदी ग्रामर में बताया गया है. वर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द बोलते हैं. और सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाक्य. तो वर्ड के बारे में पहले सीखेंगे. ठीक है. सभी लोग साथ में बोलेंगे. ध्यान दीजिए इधर. बोलिए स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं. अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं. जिसका कोई अर्थ होता है. ये नहीं कि शब्द
चाहिए, ठीक है? बोलिए, स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है ना, अब इसको देखो, हम इसको जोड़ के क्या बना देंगे? कमल। क्या बन जाएगा ये? कमल। और इसको हम देखो, इसको अगर हम एक जगह नहीं रख करके अलग अलग जगह पे हम इसको कर देंगे। अब बताओ, इसको हम ये साथ में इसको अगर करेंगे तो क्या लगम, ये कोई इसका अर्थ निकल रहा है? लगम कोई अर्थ निकल रहा है? तो ये शब्द होगा? नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है क्योंकि इसका जो यही सेम यही वर्ण है सेम यही वर्ण है, बट ये क्या है? ये सही प्रॉपर स्थान पे है और ये इसका जगह चेंज हो चुका है, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। लगम कोई शब्द है? कमल एक फूल का नाम है? कमल एक फूल का नाम है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? शब्द है। अब इसका अर्थ नहीं निकल रहा, वो शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते तथा वर्णों के समूह, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और इसका क्या निकलना चाहिए? इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इसका अर्थ निकल रहा है कमल। कमल एक क्या है? फूल है। कमल क्या है? एक राष्ट्रीय फूल है। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? है ना? कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द तो हो गया कंफर्म सभी को। अब वाक्य के बारे में आते हैं। वाक्य लिखिए और इसको ब्रैकेट में सेंटेंस भी डाल दीजिएगा। वाक्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अब इसे लिखिए। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से शब्द के बारे में जानिए, बाकी के बारे में, ठीक है? जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, मतलब सेंटेंस बनते हैं।
देखिए, लड़की खेलती है, लड़की खेलती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही हुआ। अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं तो इसका अर्थ नहीं मिलेगा, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे बोला गया है ना कि सही मेल होना चाहिए वाक्य का। क्या होना चाहिए? शब्दों के सही मेल होना चाहिए। मतलब मेल का मतलब होता है उस शब्द को सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए सभी लोग बोलिए साथ में। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। चलिए इसे आप लोग ना एक एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न कम है स्टार्ट कर दीजिए। शब्द से स्टार्ट कर दीजिए। शब्द स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। वाक्य सेंटेंस। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे लड़की खेलती है। वेरी गुड प्रशांत। समृद्धि व्यंजन है या स्वर है? शब्द नहीं, स्वर। व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर मेल से शब्द बनते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। लड़की खेलती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द बनते
जैसे लड़की खेलती है, लड़की खेलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिए सभी लोग? यस मैम। अब मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्रा क्या है? मात्रा जब हम शब्द बनाते हैं, जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? व्यंजन के साथ स्वर जोड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो हम चिन्ह बनाते हैं स्वर के ऊपर, उसे जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें क्या करते हैं? मात्रा करते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, क्या है? कार। क्या लिखा हुआ है? कार। तो कार के साथ जो हम यहाँ पे चिन्ह लगाए हैं, ये क्या है? मात्रा। क्या है? मात्रा। अगर हम इस चिन्ह को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कर। इसलिए हम अगर इसमें मात्रा लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो गया? कार हो गया। क्या हो गया? तो हम ये जो मात्रा लगा रहे हैं किसके साथ लगा रहे हैं? स्वर के साथ या व्यंजन के साथ? व्यंजन के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ लगा रहे हैं ना, समझे? इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो मात्रा है किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा। किस चीज का? आ की मात्रा। आ की मात्रा कहाँ लगाए हैं? आ की मात्रा क्या है? ये पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद ये समझा रहा है। पहले नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए आप लोग। सभी नोट कर लिए? आगे बढ़ते हैं।
इधर देखिए अंशिका, वर्णों के सभी देखिए वर्णों के सभी व्यंजन में आ स्वर जुड़ा होता है। क्या होता है? वर्णों के सभी व्यंजन में क्या छिपा हुआ रहता है? जुड़ा हुआ रहता है उसके साथ आ स्वर। क्या? आ स्वर होता है जुड़ा हुआ, इसीलिए आ की कोई मात्रा नहीं होता है। आ की कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे देखिए क, बोलकर देखिए क, इसमें आ भी आ रहा है, आ जुड़ा हुआ है। ख, ख में भी आ जुड़ा हुआ है। मतलब सभी जितने भी व्यंजन वर्ण है सभी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आ स्वर। आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए आ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है। चलिए बॉक्स बनाइए। पहले स्वर लिख दीजिए इस साइड, एक साइड मात्रा लिख दीजिए। व्यंजन मात्रा, एक साइड शब्द लिखिए। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। स्वर का, मात्रा का, व्यंजन मात्रिक सभी इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, करिए। अब इस साइड आप लोग क्या लिखेंगे? स्वर आ लिखिए पूरा। अरे आ लिखिए, आ ई, स्वर वर्ण पूरा लिख दीजिए बस। बस एंटर लिख दिए। अब देखिए आ के सामने लिखिएगा आ का कोई मात्रा नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं है। आ का कोई मात्रा नहीं है। आ क्या है? वो सभी स्वर के साथ मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है पहले से ही। जैसे का से कोई शब्द बनाएंगे, कमल, क्या बन गया? कमल बन गया। अब आ की बात है, क्या? आ, ठीक है। आ का मात्रा कैसा होता है? जैसे देख लीजिए इस तरह से लाइन, बस ये क्या है? आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा सामने सामने होना चाहिए। ओके, तो का के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? का। क्या बन जाएगा? का। अब का से तुमको शब्द बनाना है, सभी को क्या बनाना है? का से शब्द। तो का से क्या हो गया? कार भी हो गया, काम भी हो जाएगा। हो जाएगा? आप ही कौन सी शब्द क्या देंगे? कौन सा स्वर है? ई। क्या है? ई। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ई की क्या मात्रा है? इस तरह से। छोटी की क्या मात्रा है? इस तरह से कर देंगे। अब इसके क्या करेंगे? इसी तरह से। अब ये क्या बन गया? की। क्या है? की। अब की से क्या बनाना है? आपको शब्द बनाना है। क्या बनाना है? शब्द। तो की से क्या बनेगा? किताब। क्या बनेगा? किताब। बन गया? उसी तरह से ये क्या है? इस साइड से अपोजिट
बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा से आपको एक शब्द बनाना है, तो क्या बनेगा? कील। क्या बनेगा? कील बनेगा। नोट करना भी स्टॉप करिए आप लोग, ओके? पहले समझिए, उसके बाद नोट करिएगा। किसी का पेंसिल नहीं चलना चाहिए, नोट बाद में करिएगा, पहले समझिए, ओके? का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि आ सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। जो भी वर्ण है, स्वर वर्ण जितने, सॉरी व्यंजन वर्ण जितने भी हैं, जैसे क ख ग घ, इस सब जितने भी है, सबके साथ क्या है? आ स्वर जुड़ा हुआ होता है पहले से ही, तो इसीलिए आ का कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आ का कोई मात्रा लगा हुआ है? क्या में कुछ लगा हुआ मात्रा? लगा हुआ नहीं, क्योंकि का, बोलिए आप लोग, का, इसमें आ जुड़ा हुआ है पहले से। का से एक शब्द बनाना था, का से क्या बनाना था? शब्द। क्या बन गया? कमल। उसी तरह से क्या है? आ। क्या है? आ। अब आ से आ का क्या मात्रा होता है? इस तरह से आ का क्या मात्रा होता है? एक लाइन। क्या होता है? आ लाइन बस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा क्या बन गया? का के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? का। क्या बनेगा? का। तो का से कौन सा शब्द बनेगा? कार। क्या बनेगा? कार। उसी तरह से यहाँ देखिए, ई। कौन सी ई है? छोटी। कौन सी? छोटी। यहाँ पे की मात्रा, इस तरह से मात्रा, छोटी की मात्रा किस तरह से होता है? किस साइड से? इस साइड से या इस साइड से? इस साइड से। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट। देखिए, ये देखिए, मैं खड़ी हूँ। अब बताइए, इस साइड जो है, ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट ये है, ये क्या है? लेफ्ट। तो राइट साइड जो उठाया जाता है, वो कौन सी मात्रा के लिए है? छोटी ई की मात्रा। और लेफ्ट साइड जो उठाया जाता है, वो कौन सी मात्रा हो गया? बड़ी ई की मात्रा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया छोटी की मात्रा से आप बड़ी की मात्रा से। ये क्या है? बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा से भी हो चुका है, छोटी की मात्रा से भी हो चुका है। अब आते हैं ऊ की मात्रा। किस चीज का है? ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा में भी ध्यान दीजिएगा, इस साइड से होता है। किस साइड से? इस तरह से होता है। उस साइड क्या है? इस तरह से। उसी तरह से यहाँ भी होगा। क्या बना? ऊ। क्या बना? ऊ। अब छोटी ऊ की मात्रा से आप लोग को क्या बनाना है? एक शब्द। तो क्या बनेगा? कुर्सी। क्या बनेगा? कुर्सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़ी ऊ की मात्रा इस साइड से, मतलब जस्ट इस तरह से अपोजिट है ना, उसी तरह से ये भी अपोजिट रहेगा। इसे भी ऊ ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ ही पढ़ेंगे। अब ऊ से क्या बनेगा? पुप। क्या बनेगा? पुप। ठीक है। अब कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। तो री की मात्रा किस तरह से होता है? इस तरह से। क्या होता है? इस तरह से होता है री की मात्रा। ओके। अब इसके साथ हमें री की मात्रा जोड़ना है।
जगह नहीं है, यहीं पे लिखना गाना पड़ेगा, ठीक है। ओ की मात्रा किस तरह से होता है, इस तरह से, क्या है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। को बना, अब इससे क्या बनाना है, शब्द बनाना है, तो क्या बनेगा, कोयल, क्या बनेगा, कोयल। ओके, अब उस तरह से क्या है, ओ से क्या है, को हो गया, ओ हो गया, अब ओ है, क्या है, ओ, अब ओ से बनाएंगे तो इस तरह से इसका मात्रा बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह से। ओके, यहाँ पे हटाना पड़ेगा, को बन गया, क्या बन गया, को, का में ओ की मात्रा जोड़े तो क्या बन गया, को। अब को से बनाना है शब्द, तो क्या बन जाएगा, कौवा, क्या बनेगा, कौवा। कौवा कैसा होता है, काला होता है, तो सभी को समझ में आ गया। तो सभी को शब्द और वाक्य समझ में आ गया, और मात्रा, किसका कैसा मात्रा होता है, आधा कोई मात्रा होता है, आधा कोई मात्रा होता है, आधा किस तरह से मात्रा होता है, बस लाइन। और आपकी मात्रा हम कहाँ प्रयोग करेंगे, देखिए इस तरह से होगा, जैसे कि ताला, देखिए ताला लिखने के लिए क्या करेंगे, ताला बोलिए, ताला, देखिए ताला, मुंह क्या होता है, खुलता है, क्या होता है, जो माउथ है ओपन होता है, ताला, ताला। ये जीभ जो क्या होता है, पटकाता है, होता है, वहां क्या, जैसे मात्रा, मात्रा, पूरा मुंह क्या हो गया, ओपन हो गया, मात्रा, तो इसमें क्या यूज कर दिए, आखिरी मात्रा। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। सभी लोग नोट कर लिए, ओके। तो सभी लोग को शब्द वाक्य समझ में आ गया, शब्द कैसे बनते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ओके। सभी को समझ में आ गया, ओके। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।